अनुपम सिंह जी का, ये वाराणसी से हैं और इन्होंने सवाल पूछा है गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में कि बुनियादी रूप से ये कैसा लग रहा है, फंडामेंटली कैसा है और क्या अभी इसमें खरीदारी की जा सकती है मध्यम अवधि के नजरिए से। और इन्होंने ध्यान दिलाया है कि निफ्टी रियल्टी इंडेक्स जो है वो बाउंस बैक करता हुआ लग रहा है, वो वापस संभलता हुआ दिख रहा है। तो क्या गोदरेज प्रॉपर्टीज को इसका फायदा मिलेगा, और बुनियादी रूप से सबसे पहले किस तरह का इसमें हाल समाचार दिख रहा है? अगर फंडामेंटली देखना है तो आपको रिजल्ट का वेट करना होगा, बिकॉज लास्ट क्वार्टर के सेल्स डाउन है, मतलब डी ग्रोथ है सेल्स का। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो रियल स्टेट की चीज़ है ना, इसमें ना प्री सेल्स समझ में आता है ना सेल्स समझ में आता है, नंबर्स तो नहीं समझ में आते, लेकिन फिर भी अगर व्यू लेना है तो रिजल्ट का वेट करना चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशन वैसे भी कोई सस्ता तो पड़ा नहीं है इसका, महंगा तो है ही। और गोदरेज प्रॉपर्टी मैंने हमेशा देखा है सस्ता ट्रेड कभी नहीं होता है, होता तो महंगा ही है ट्रेड। बट रिजल्ट के बगैर मुझे नहीं लगता कि कुछ सोचना चाहिए। ओके। और रियल स्टेट में एक तरह से आप जो रियल स्टेट में क्या कह रहे हैं कि इनको कुछ ब्रेकआउट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जी। हाँ, ये अभी कह रियल रहे हैं स्टेट में जी, हाँ, ये कह रहे हैं कि जो रियल्टी इंडेक्स है, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स, उसमें बाउंस बैक आता हुआ इनको दिख रहा है। देखिए वो, ये तो हम मेरे ख्याल से 1-2 महीना से डिस्कशन चल रहा है कि मॉनसून ओवर हो रहा है तो रियल स्टेट एक्टिविटीज पिकअप होंगी। तो वो पिकअप होंगी तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से यहाँ से सब रियल स्टेट वाले कंपनीज आपको अच्छा करते हुए दिख सकते हैं, और इस कारण से दिख रहा है वो। और इससे अलावा और इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से दिसंबर क्वार्टर के होप के लिए पहले तो रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद अगर कोई पिटपिटा गया ये तो ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है उसके लिए वेट करना चाहिए, बिकॉज दिसंबर में जो जनवरी की रैली हो सकती आए उसमें आपको रियल स्टेट में रैली मिले ऑन द बैक ऑफ द होप दैट ये नवंबर के बाद, हालांकि अभी भी थोड़ी बहुत तो बारिशें चल ही रही हैं कभी कोई, लेकिन नवंबर दिसंबर में थोड़ा अगर रियल स्टेट एक्टिविटी पिकअप करता है तो वो नंबर में देखने मिल सकता है। जी, तो ये फिलहाल चार्ट के हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है? कुछ इससे पहले जो इसने लगभग 2500 के आसपास थोड़ी समस्या झेली थी, इस बार तो उससे पहले ही ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है 22-23 के आसपास। ऐसा है कि इसकी वैल्यूएशन के लिए मुझे लगता है कि अगर सेफ्टी देखा जाए तो 200 डीएमए की तरफ जाए तो एक बार इवैल्यूएट करके फिर काम करना चाहिए आगे, वो एक मुझे डर है। अदरवाइज जी, यहाँ से जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को नेगेटिव नहीं कहा जा सकता है, बिकॉज ग्रीन कैंडल चल ही रहा है, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। और जैसा इसका लॉजिक भी समझिए, तो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट इज द लॉजिक, तो करेक्शन में इसको ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ तक दिक्कत नहीं है, आई थिंक देखिए 2125 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए अभी तक, तो ऐसा ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अभी क्लोज क्या है 2293, 22 मान लेते 2295 माइनस 2125, 170 रुपये, तो आप समझें कि करीब करीब 7-8% का तो रिस्क बैठता ही है। मतलब अगर ये 7-8% रनिंग करेक्शन ले लेता है ना, या 5-7% भी रनिंग करेक्शन ले लेता है, फिर इसमें रिस्क ठीक बैठेगा, क्योंकि फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कभी भी ये ब्रेकआउट लेवल है आपका 2070 के पास का, उसके नीचे का रिस्क मैनेजमेंट ही जो जो होता है देखिए। जी।